बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इस बात के मुतल्लक आपको तकलीफ़ दी है, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने देखा होगा कि रियासत जम्मू व कश्मीर में हम इसको रियासती कहेंगे, अगरचे ये यूटी बनी हुई है, यूटी इसको बना दिया गया है। लेकिन आपने देखा पिछले 1 माह से पहले तो स्टेट लैंड और घास चराई तो स्टेट लैंड के खालसे की किस्में हैं। एक खालसा जो है खालसा सरकार है और सरकार मकबूजा सरकार है, वो खालसा कहलाता है। एक सरकार ताबे मर्जी सरकार है जो किसी के कब्जे में गया है, और एक सरकार खालसा वो है जिसको इलाके के अंदर उस गांव में वो खालसा होता है, तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट जाके उसका मखसूस तरीके से उसकी गिरदौरी करता है माल मवेशी के लिए, उसको घास चराई मखसूस कहा जाता है। फॉरेस्ट लैंड तो आपको पता है कि फॉरेस्ट लैंड का एक अलग उनका अपना है। तो आपने देखा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट जम्मू कश्मीर के हाई कोर्ट के फैसले की आड़ में मरकज़ी सरकार भारतीय जनता पार्टी ने पूरे रियासत जम्मू व कश्मीर में एक उथल पुथल मचा दी और इतनी हरासमेंट की है रियासत के लोगों को। मैं रियासत जम्मू व कश्मीर के लोगों की अज़मत को सलाम करता हूँ, जिन्होंने बिला लिहाज मजहब मिल्लत रंग व नस्ल ज़ात पात के कि उन्होंने सारे लोग उठ खड़े हुए इस काले कानून के खिलाफ, जिसके लिए हुकूमत को थोड़े से कदम पीछे करने पड़े। अब जहाँ तक ये कहते थे ना कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का मसला है, ऑनरेबल हाई कोर्ट में बख्शी जो शेख बख्शी साहब हैं एडवोकेट, वो गए। वो इसलिए गए कि जम्मू जो जेके मीडिया चैनल है उसके जो प्लाजा है वहाँ उनके खिलाफ वो पैसिफिक जो है वो 6 नंबर खसरा जो है 6 आदमियों के खिलाफ वो केस था। उसमें वो नंबर खसरा जो है शामिल है वो जेडीए की ज़मीन थी। उसकी तफसील में जो मैं नहीं जाना चाहता इस वक्त, चूँकि वक्त की बड़ी कमी है। तो अब इन्होंने उस हाई कोर्ट के आड़ में जो है पूरे जम्मू कश्मीर को यरगमाल बना लिया। मैं वसूख से कहना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर ऑनरेबल हाई कोर्ट के यहाँ सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे फैसले हैं जिनको हुकूमत वक्त जो है नज़रअंदाज कर दिया। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि उसको पाँव तले भी रौंदा गया है। लेकिन अब चूँकि इनको बहाना था और बीजेपी वाले लोग जाके कहते थे ये हमारा फैसला नहीं है, ये फैसला जो है ऑनरेबल जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट का है, तो मैं एलजी साहब को दोष नहीं दे सकता, मैं चीफ सेक्रेटरी को दोष नहीं दे सकता, मैं कमिश्नर रेवेन्यू को दोष नहीं दे सकता। क्यों? वो सबॉर्डिनेट मुलाजिम हैं, उनकी इतनी ताकत और हिम्मत ही नहीं है कि वो मरकज़ी सरकार के सामने, भारतीय जनता पार्टी के सामने कोई बात कह सके। आपको ये पता होगा कि जम्मू कश्मीर में एलजी साहब एक तरफ हैं, दूसरी तरफ पैरेलल जो है रविंदर रैना साहब ने एक अपनी कमेटियां जो उन्होंने बनाई पिछले बार डेली वेजेस के लिए, तो पैरेलल वहाँ हुकूमत अपनी खड़ी कर दी। तो मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि मरकज़ी सरकार, ये यूटी होने के नाते मरकज़ी सरकार रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम मामलात को मॉनिटर करती है और एलजी साहब उनका नुमाइंदा है, और वो जो मरकज़ का फैसला होता है वही जम्मू कश्मीर में एलजी साहब को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। तो इसी सूरत में इसी फैसले की दूसरी कड़ी ये है, आज आपने देखा होगा कि 1 अप्रैल से 1 अप्रैल का 1 दिन का दिन उसको लोग अब मानते नहीं, मजाक के तौर करते हैं उस दिन को, लेकिन 1 अप्रैल से ये जो है जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं। अब अंदाज़ा लगाइए कि कितने होशियार हैं। ये कहते हैं कि हमने जी अर्बन एरिया में लगाना है, रूरल एरिया में नहीं लगाना है। तो ये आप देखेंगे कि अर्बन एरिया बड़ा कम है, रूरल एरिया ज़्यादा है रियासत का। तो इनकी मर्जी है कि हम देखेंगे यहाँ के लोग इस पर कितना एतराज़ करेंगे या इस पर खामोश हो जाएंगे, तो इसके बाद हम ये रूरल में भी लगाएंगे। तो रूरल अर्बन एरिया का मसला नहीं है। अगर आप अर्बन एरिया में लगाते हैं, ये प्रॉपर्टी टैक्स लगाते हैं, जिस दुकान पे लगेगा रूरल वाला आके वहाँ से चीज़ खरीदेगा, क्या वो उनसे टैक्स नहीं लेगा? किराएदार किसी मकान में रहता है, वो अर्बन एरिया में है, जब उसके मकान पे लगेगा टैक्स तो वो माल के मकान जो है वो किराएदार से वसूल नहीं करेगा, वो बिल्कुल उससे वसूल करेगा। ये एक बकवास किस्म का एक और सिस्टम जो है शुरू कर दिया। और इसके साथ साथ मैं गुजारिश करूंगा मरकज़ी सरकार से, मैं ऑनरेबल वज़ीर आज़म हिंदुस्तान से गुजारिश करूंगा, आप कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, खुदा के लिए यही विश्वास है कि आप जम्मू कश्मीर के लोगों को क्यों तंग करते हो? आपने इतना तंग कर दिया है, लोगों को का जीना इतना मुश्किल कर दिया है कि लोगों के पास खुदकशी करने के अलावा मुझे समझ आती है कि उसके अलावा कोई चारा नहीं रहा। आप यकीन मानिए
शाह साहब कि अब ये जो टैक्स जो है ये सिविल सरकार का, जो मुंतखब सरकार होगी जम्मू कश्मीर की, ये उसका काम है लगाना। एक जो है बाबू किस्म का आदमी या गवर्नर साहब इसको नहीं लगा सकते, चाहे वो कांग्रेस के वक्त की गवर्नर सरकार थी, चाहे आज की वक्त की गवर्नर सरकार है, ये नहीं लगा सकते। लेकिन मैं बड़ा अफसोस से कहता हूँ कि ये जो कानून ये मुतारफ़ करवा रहे हैं, इससे पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर इनके खिलाफ एक और फिजा हो। तो मैं मरकज़ी सरकार से गुजारिश करूँगा कि फौरी तौर इस फैसले को आप वापस ले लें। लोगों ने इंशाअल्लाह, मुझे यकीन कामिल है, पूरी रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम बुजुर्गों पे, नौजवानों पे, माओं पे, बहनों पे, बेटियों पे और बच्चों पे कि वो इस फैसले की मुखालफत करेंगे और स्टेट लैंड के फैसले की भी मुखालफत करेंगे, उसके लिए भी तैयार रहें। ये ना कहें कि ये थोड़े से खामोश हो गए, ये खामोश इसलिए हुए कि कुछ मजबूरियाँ ही नहीं, ये कल फिर जो है सर उठाएंगे। इसलिए मेरी रियासत के लोगों से अपील है कि जब तक आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद इत्तेफाक नहीं करते, सब एक जा इकट्ठे नहीं होते, ये लोग जो हैं कभी नहीं मानने वाले। मैं समझता हूँ कि आज आपने देखा होगा कि आप अगर बीजेपी की मुखालफत करते हैं तो फ़ौरन उस पर PSA लग जाता है, देशद्रोह का मुकदमा उस पर जो है वो FIR लग जाती है। और खुदा के बंदो, क्या मुल्क इन्होंने आज़ाद किया था? क्या मुल्क की आज़ादी में इनका क्या योगदान है? तारीख उठा के देखें इनका क्या है और बाकी लोगों का क्या है। हम मुल्क के वफादार हैं। जब ये प्रैक्सी वार 1947 हो या 1965 हो या 1971 हो, इसमें तो हमारे लोगों ने, खासकर रजौरी, पुंछ, खित्ता पीर पंजाल के लोगों ने बेशुमार कुर्बानियाँ दी। और इस प्रैक्सी वार में भी, इसमें भी हमने अपने प्यारों को खोया है, उनकी कुर्बानियाँ दी हैं। रियासत और मुल्क की एकता सालमियत को बरकरार रखने के लिए हमने दिन रात मेहनत की। बड़ा अफसोस का मकाम है शाह साहब, जिन लोगों ने अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस मिलिटेंसी में खोया है, आज उनकी सिक्योरिटियां ये विड्रा करते हैं। आज उनके साथ वो रवा सलूक रखा या सुतैली माँ जैसा सलूक रवा रखा जा रहा है। मगर अफसोस इस बात का है कि शायद हमें समझ आती है कि शायद वो लोग पागल थे, हम लोग पागल थे जिन्होंने उस मुश्किल वक्त में इस मुल्क का साथ दिया। तो बहरहाल अब चूँकि आज़ान भी हो रही है, तो मेरी एक आपसे गुजारिश है कि अगर ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का फैसला ही कहते हैं कि ये स्टेट लैंड में है, तो 2018 में फैसला आया कि बीजेपी के जितने मंत्री हैं इनसे तमाम जो है स्टेट जितने भी स्टेट के ये इनके पास कोठियाँ हैं ये वापस ले लो। 2018 में उनको नोटिस दिया गया, आज तक उन पर अमल नहीं किया गया। तो इसलिए मैं मुख्तसर आपसे ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो लोग हैं, मैं अपने लोगों से ये अपील करूँगा, खुदा के लिए ये मुल्क आपका है, ये रियासत आपकी है और आप ही ने इसकी हिफाजत करनी है। ये लोग समझते हैं कि हम टैक्स लगाएं, हमारी पहले बजरी उठा ली, फिर रेता उठाया, बाहर के लोगों को दे दिया, बिजली पे लग गया, बिजली कितनी महंगी कर दी, राशन की क्या हालत है, बिजली पेट्रोल की क्या हालत है, डीजल की क्या हालत है, केरोसिन ऑयल की क्या हालत है, राशन लोगों का बहुत कितना कम कर दिया गया है। तो इसके साथ साथ मैं ये भी गुजारिश करूँगा, आपके माध्यम से ये भी गुजारिश करूँगा रियासत के लोगों से कि ये लोग कभी मानने वाले नहीं हैं, सिर्फ एक ही इसका इलाज है। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, श्रीनगर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, तमाम म्यूनसिपलिटीज़, तमाम जो है नोटिफाई एरियाज़ की कौंसलें, वो सारे लोग इसकी मुखालफत करेंगे। ये अर्बन रूरल का कोई मसला नहीं है, ये पूरी रियासत पे ही ये प्रॉपर्टी टैक्स लगा के लोगों को तंग करना चाहते हैं। पहले पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं है, जो लोग मकान बनाते हैं वो NOC लेते हैं, 5% पहले देते हैं, उसके अलावा दुकान बनाते हैं उसके लिए भी 5% जो है वो NOC जो है लेते हैं, पैसे देते हैं। तो म्यूनसिपलिटी से भी बाकायदा फीस लेके वो जनाब अली परमिशन लेते हैं। रूरल एरिया में भी सरपंच से, और अगर किसी ने दुकान बनानी है तो SDM से लेते हैं। तो अब कितनी कमीशन लेंगे, कितना पैसा लोगों से लेंगे, मुझे समझ नहीं आता। तो मुख्तसर मैं एक बात कहूँ कि सरकार भीख मांगने पे आ गई है, तो मैं इनको ये मशवरा दूंगा कि जहाँ कहीं हमारा एक परंपरा रही है हमारी रियासत की, एक साथ में गुरुद्वारा होता है, साथ में मंदिर होता है, साथ में मस्जिद होती है, साथ में कलीसा होता है, मैं इनको कहूँगा कि वहाँ एक संदूक का बक्सा रखते हैं और लोग जब मस्जिद से निकले, गुरुद्वारा से निकले, मंदिर से निकले, कलीसा से निकले और गिरजा ईद से निकले जनाब अली, तो वो वहाँ एक उस बक्से में जो है खैरात डालें, वो ज़कात का पैसा डालें, अल्लाह के नाम डालें। मुझे खुदा की कसम करके कहता हूँ कि हुकूमत इतनी बेबस हो गई है कि लोगों का अब वो निवाला उनके मुंह से जो है छीलने लगी है।
تو میں آج یہ اپیل کروں گا پوری ریاست کے لوگوں سے، بحیثیت نیشنل کانفرنس کے چیف کوآرڈینیٹر آف جموں اینڈ کشمیر نیشنل کانفرنس کے، میں یہ گزارش کروں گا کہ ریاست کے لوگوں کو اس وقت بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، ذات پات کے پارٹی پالیٹکس سے اوپر اٹھ کے آج سب کو یکجا ہو کے ان کالے قانونوں کی مخالفت کرنی چاہیے۔